नमस्कार दोस्तों। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत की जो सरकार है प्रजा के लिए और प्रजा द्वारा चुनी गई है। तो जब सरकार प्रजा के द्वारा चुनी गई है तो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है कि प्रजा के लिए काम करे, उसके बाद कुछ अन्य चीज़ों को देखे। लेकिन भारत में ऐसा होता नहीं है। जो भी कोई सरकार चुनी जाती है सबसे पहले वो अपने लिए काम करती है, तत्पश्चात दूसरों के लिए अर्थात प्रजा के लिए काम करती है। सरकार का पहला एजेंडा होता है कि वोट बैंक कैसे बनाया जाए, और दूसरा सबसे मूल एजेंडा होता है कि वोट के लिए डोनेशन कहाँ से प्राप्त हो। इन दो चीज़ों पर सबसे पहले सरकार काम करती है, उसके बाद प्रजा के हितों का ख्याल रखती है। दोस्तों, भारत का दुर्भाग्य देखिए, आज 4 महीने से किसान जो है सड़क पर लाठियां खा रहे हैं, और वही पुलिस जिनके लिए वे अन्न उपजाते हैं वो उन्हीं का अन्न खाकर उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से सड़कों पर डटे हुए हैं, खाली पेट, दिन हो रात हो। किसानों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी उनके साथ देखे जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल मौन है। उसको लगता है कि यह जो आंदोलन है सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही आंदोलन है, शेष भारत के लोग आंदोलन में शामिल नहीं हैं। सरकार के कुछ लोग बार बार तर्क देते रहते हैं कि क्या शेष भारत में किसान नहीं हैं, आखिर वो आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं। वर्तमान सरकार को लगता है कि ये जो आंदोलन है विरोधी दलों जैसे कि कांग्रेस तथा अन्य विरोधी दलों के द्वारा प्रायोजित है और उनके कार्यकर्ता ही भाग ले रहे हैं। आंदोलन में किसानों की संख्या बहुत ही कम है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। संपूर्ण भारत में किसान बसते हैं। भारत के लगभग 60% लोग किसान हैं, अर्थात आजीविका 60% लोगों का कृषि से चलता है। और उस परिस्थिति में ये कृषि बिल जो है भारत के आत्मा को छलनी करने वाला है। जब भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जब प्रजातांत्रिक देश है तो जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वे प्रजा हैं, और वे चाहे किसानों की संख्या, प्रदर्शनकारियों की संख्या कुछ भी हो, भारत के संपूर्ण किसानों का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। तो 60% किसानों का आवाज दिल्ली के जंतर मंतर, लाल किला में गूंज रहा है। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार मौन है। इस बिल पर सरकार ने तर्क दिया है कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे और बाजार के मंडियों को भी खत्म नहीं करेंगे। लेकिन सत्य तो ये है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसानों से डायरेक्ट सौदेबाजी करेंगी तो वो किसान जो है बाजार में बेचने नहीं जाएगा, और धीरे धीरे करके एमएसपी खत्म हो जाएगा। और जब एमएसपी खत्म होगा तो मंडियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। विद्वानों का मानना है कि भारत में समाजवाद खतरे में है और पूंजीवाद हावी होने वाला है। इसी का ये ताज़ा उदाहरण है। दोस्तों, जब कोरोना काल में दुनिया के बड़े बड़े और बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की आर्थिक व्यवस्था डगमग हो गई थी, जीडीपी बहुत नीचे चली गई थी, उस समय भारत का जीडीपी स्थिर था, और वो सिर्फ किसानों के कारण ही संभव था। आज भारत का जो जीडीपी है, अगर ये किसान नहीं होते तो भारत का जीडीपी कोरोना काल में -200% होता। सरकार ने ये तर्क दिया है कि कृषि बिल भारत का आत्मा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कृषि बिल से भारत आत्महीन हो जाएगा। दोस्तों, जब भारत में अंग्रेज व्यापारी घुसे थे तो भारत में फ्री ट्रेड की नीति लाई गई थी। फ्री ट्रेड का अर्थ था कि भारत में अंग्रेजी गुड्स का भर जाना, ब्रिटिश सामानों से भारतीय बाजार को भर देना, यही था फ्री ट्रेड। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो सबसे पहले अपने सामानों का दाम इतना सस्ता कर दिया ताकि भारतीय कंपनियां, भारत में जो उस समय व्यापारी थे वो सभी डूब जाएं, और इस प्रकार से भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजों ने डुबो दिया, और उसके बाद अपने सामानों का दाम
हाई लेवल तक ले गए। और फिर भारत के लोग मजबूर हो गए उन सामानों को खरीदने के लिए। इस प्रकार से भारतीय लोगों की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था जो है डगमग हो गई, आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, अर्थात भारत गरीब हो गया। ये बिल उसी प्रकार से है। पूंजीवादी घराने जो है शुरुआती में लालच के तौर पर किसानों को उनके फसलों का अच्छा दाम देंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उसका जो दाम है इतना घटा देंगे ताकि किसान जो है तंगहाली जीवन में उसे बेचने को मजबूर हो जाएगा। और तब जब वो सस्ते दाम पर बाजार से किसानों से फसलें खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे और बाजार में उसको हाई लेवल दाम पर बेचेंगे। इस प्रकार भारत के किसान कंगाल हो जाएंगे और आम आदमी का जेब कटता रहेगा, आम आदमी गरीब हो जाएगा। पूंजीवादी लोगों की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही ज्यादातर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? वैसे आंदोलन लगभग संपूर्ण भारत में हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आंदोलन हरियाणा और पंजाब में हो रहा है। यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है कि सिर्फ और हरियाणा और पंजाब में ही ऐसे किसान हैं जिनके पास अधिक जमीनें हैं। और सत्य ये भी है कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही संपूर्ण भारत को भोजन खिला पाने में सक्षम हैं। बाकी भारतीय किसान जो हैं वे सिर्फ अपने लिए ही थोड़ा बहुत उत्पादन करते हैं, उनके पास जमीनें कम हैं या फिर उनके पास सिंचाई की व्यवस्था, टेक्नोलॉजी की व्यवस्था कम होने के कारण वो जो है व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो सिर्फ अपने लिए उत्पादन करते हैं। दोस्तों, प्रजातांत्रिक देश में सरकारें सिर्फ प्रजा के लिए काम करती हैं, और जब प्रजा के लिए काम करती है तो प्रजा का हित का ख्याल रख के करना होता है। मेरे मित्रों, सोचने वाली बात है, जब प्रजा अर्थात किसान इस बिल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सरकार उनको जो कुछ देना चाहती है उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर सरकार ये जबरदस्ती क्यों दे रही है? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। लोग कहते हैं ना, दाल में कुछ काला है, मुझे तो यहाँ पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। कुछ ना कुछ तो बात है जिसके लिए सरकार जबरदस्ती इस बिल को लागू करने के लिए तुली हुई है। भूखे भजन ना होए गोपाला, ले ले तू कंठी मारा। मित्रों, हमारा पेट किसानों के द्वारा भरा जाता है, इसलिए आइए किसानों का साथ दें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।